गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 96। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि नव्या और नूपुर सारे ऐसे बैठे होते हैं, चाय वाय पी रहे होते हैं, और जो भैया है वो मतलब दिखा रहे होते हैं ना अपना जो प्रोजेक्ट उन्होंने न्यू स्टार्ट कर रखा होता है और जो मतलब अब शुरुआत होने वाली है जिसकी। तो ऐसे करके भैया उनको बता रहे होते हैं, तो दोनों को बहुत काफ़ी ज़्यादा मतलब पसंद आता है। तो फिर बाद में कहती है आपने अकेले कैसे संभाल लिया? तो कहती है अकेले कहाँ, इन दोनों ने हेल्प की है ना। तो कहती है अच्छा इन दोनों ने कैसे? तो कहती है अरे तो इनको ज़्यादा नॉलेज है मुझसे, तो सभी मिलके, और अब तुम दोनों का सपोर्ट भी चाहिए मुझे। तो कहती बिल्कुल क्यों नहीं भाई। तो ऐसे करके फिर नव्या और नूपुर ऐसे अपनी हामी भरते ना। तो भैया कहते चलो फिर शुरुआत करते हैं, पर पहले तुम दोनों का कुछ हो जाए फिर करेंगे। ऐसे करके बैठे होते ना। तो फिर बाद में जो दोनों लड़के होते हैं कहते अच्छा ठीक है हम बाहर जाते हैं, आप किसी को गेट मत खोलना, कोई हमें यहाँ नहीं जानते, आप ध्यान रखना ये बात को, और गेट बिल्कुल मत खोलना है ना, पहले देख के बाहर कौन है फिर ही गेट खोलियो, अदरवाइज़ नहीं खोलना। तो ऐसा करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं ना, क्योंकि बाहर सामान वगैरह भी लाना होता है और उनको थोड़ा बहुत काम भी होता है ना। तो फिर बाद में वो दोनों ही निकल जाते हैं वहाँ से, और जो सामान वगैरह है वो ले लो आके वापस आधे घंटे बाद ही आ जाते ना। तो भैया कहते आ गए तुम लोग? तो कहते हाँ आ गए। कैसा रहा, कोई आया तो नहीं ना यहाँ पे चेक वेक करने? तो कहते नहीं नहीं कोई नहीं आया। तो कहते क्यों, तुम इतना क्यों पूछ रहे हो और इतना हाइपर होके क्यों? तो कहते अरे बाहर बहुत खतरनाक चेकिंग चल रही है, हर इंसान को चेक किया जा रहा है, और अभी हमें 50 लाख रुपए मिल सकते हैं वैसे। तो कहते 50 लाख कैसे? तो कहते अरे नूपुर के ऊपर इसके पापा ने नाम रखा हुआ है। तो कहते कितना कितना? तो कहते 50 लाख। तो ओह हो बस बेटी को इतने में तोल दिया पापा ने, वाह यार। ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो नूपुर कहती क्या हुआ भैया? तो कहती कुछ नहीं, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे कीमत लगा रखी है। तो कहती मेरी कीमत कहाँ पे? तो कहती बाजार में, और क्या? तो कहती भैया ऐसी कैसी बात कर रही हो यार? तो कहती और नहीं तो क्या, फ़ोटो के ऊपर रकम दे रखी है 50 लाख की, जो पकड़वाएगा तुम्हें। तो कहती ओह हो वाह बढ़िया है, पापा कंजूस तो हैं वैसे। तो ऐसे करके नूपुर हंसने लग जाती ना। तो उसके जो भैया वो कहते कोई ना, कोई नहीं पकड़ पाएगा हमें, यहाँ कौन आएगा। तो ऐसे करके फिर वो कहते कि फ़ोन वगैरह सब बंद ही रखना है ना, किसी को फ़ोन अभी इन्फॉर्म कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे करके बोल के वो मतलब काम करने लग जाते ना बैठ के। तो फिर वो कहते यार पापा सब परेशान हो रहे होंगे, क्या करें? तो ऐसे करके भैया कहते ना। तो नव्या कहती होने दो उनको थोड़ी देर, वरना तो आपको तो पता है ना कैसी है उनका व्यवहार, सारे जाके उनको बता देंगे ना, पोल खोल देंगे। इससे बेहतर यही होगा कि हम चुप रहें और बैठे रहें शांति से। तो ऐसे करके वो सारे वहीं बैठे होते। तो फिर जो नूपुर है वो कहती चलो किचन बताओ मुझे, मैं बनाती हूँ कुछ। तो ऐसे करके फिर वो किचन में चली जाती है ना। तो नव्या कहती रुको मैं भी आ रही हूँ। तो ऐसे करके दोनों ही पहुँच जाते हैं ना किचन में और कुछ बनाने लग जाते हैं ना। तो वो दोनों कहते अरे तुम लोग कहाँ बना रहे हो ना, हमें बनाने दो हम बना देते हैं। तो कहते नहीं नहीं आप बैठो ना आराम से, रोज़ बनाते हो आज हम बनाएंगे। तो ऐसे करके दोनों काम पे लग जाते हैं ना। और फिर बाद में जल्दी से लंच उनका रेडी कर लेते हैं और ऐसे सारे बैठ के आराम से खा रहे होते हैं ना। फिर कहते थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे रोकने के लिए, वरना आप तो 50 लाख जीत सकते हो अभी मुझे पकड़वा के। तो ऐसे करके नूपुर कहती है ना। तो कहती है 50 लाख क्या, आपके लिए तो करोड़ों का भी रखते हैं ना रकम, तो भी हम आपको नहीं कहने वाले थे पता है। तो ऐसे करके दोनों बोलते हैं ना। तो कहती क्यों ऐसा, क्यों ऐसी मेहरबानी क्यों हम पे? तो कहती इसलिए कि हमने दर्द आपका देखा हुआ है, मतलब हमारा दर्द आपके दर्द के जैसा है ना, सेम टू सेम। तो ऐसे करके दोनों देखते हैं ना एक दूसरे की तरफ। फिर बाद में वो ऐसे उसके कंधे पे हाथ रखता है ना ऐसे बड़े प्यार से, वो जो दूसरा वाला लड़का होता है। तो फिर बाद में दोनों ऐसे खड़े होके ऐसे उनसे कह रहे होते ना। तो कहते वाह तुम दोनों बहुत सुंदर लगते हो साथ में। तो ऐसा करके नूपुर कहती ना। तो फिर जो वो लड़का होता है वो कहती है अरे आप दोनों कौन सा कम लगते हो साथ में। तो फिर भैया कहते अरे भाई मेरी पार्टनर तो पता नहीं कहाँ रोटी पड़ी है। तो कहती क्यों? तो कहती और नहीं तो क्या यार, फ़ोन उठाना कुछ नहीं उसका। तो कहती आप फ़ोन कर रहे हो? तो कहती अरे नहीं मैं दूसरे नंबर से किया था पर उसने उठाया नहीं। तो कहती अरे भैया प्लीज़ रुक जाओ ना, अभी फ़िलहाल कुछ भी मत ऐसा कदम उठाओ कि हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ जाए ना। तो कहती नहीं नहीं कोई कदम नहीं उठा रहा मैं। तो ऐसे करके फिर वो जो लंच वगैरह होता है उनका खा खू के ऐसे ही बैठे होते हैं ना। फिर तो काफ़ी मतलब शाम का टाइम हो जाता है, डिनर वगैरह भी करते हैं। और उधर जो सारा हॉल चाल माहौल बिगड़ा पड़ा होता है ना एकदम, पापा का उधर से सब जगह ढूंढवा रहे होते हैं ना, उनके ऊपर कोई मिल नहीं रहा होता और परेशान भी हो गए होते हैं ना। फिर पुलिस वाले जब है ना वो उनके पास आते हैं कि आप प्लीज़ रोक दें ये काम, हम पब्लिक परेशान हो रही है आपके गुंडागर्दियों की वजह से, प्लीज़ आप रोक ले, जो आपको पब्लिसिटी मिली है ना वो भी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, आपका नाम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इससे पहले कि हम आपका ख़राब करें आप एक शांति से रुक जाए। तो कहती है अच्छा मैंने क्या ख़राब कर रखा है, मेरे तो सही चल रहा है। तो कहती है अच्छा क्या लगा रखा है कि ये किडनैप हो चुकी है, किसने किडनैप किया है? उसी लड़की ने। वाह बहुत अच्छा पब्लिसिटी चल रही है आपकी, कोई ना छोड़ो। तो ऐसे करके वो उनसे थोड़ी देर ऐसे समझाने के लिए आते हैं ना, भाई समझ जाए कैसे तो ये अच्छा है। पर वो नहीं समझ रहे हो कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, यहाँ से निकल जाओ वरना। तो ऐसे करके पुलिस वाले को डरा के वहाँ से भेज देते ना। तो फिर बाद में वो आके कहता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या कुछ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फाइल मैंने ओपन कर लिया, सब कुछ कर लिया है, पर पकड़ूँ कैसे इसे, कोई सबूत तो मिले ना मुझे। तो फिर बाद में वो नूपुर को ऐसे कॉल करने का ट्राई करते हैं ना, पर फ़ोन तो बंद होता है। तो फिर बाद में जो
वो भी परेशान हो जाते हैं कि इनको तो वापस पकड़ ना ले, भगवान करे बस ये पकड़ में ना आ जाए ना, ऐसे करके वो प्रे कर रहे होते हैं। तभी जो नुपुर है वो ऐसे वहाँ पे बैठे बैठे सोचती है ना, उसके एकदम से अंदर से ख्याल आता ना, वो कहती यार मैंने पुलिस वाले को उनको बोला था ये सब केस करने के लिए, तो एक बार उनसे बात करके देखेंगे, भैया को कहती है ना। तो भैया कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी से बात नहीं करनी भी, किसी से भी नहीं, पुलिस वाले से भी नहीं, किसी से भी, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ नहीं चाहता। तो कहते अच्छा शादी करने से क्या हो जाएगा, पापा तो वैसे भी ले जाएंगे मुझे। तो तेरे तो भी 1 मिनट बन तो जाएगा ना, शादी तो होगी ना, हम कुछ कर लेंगे ऐसा, तुम अपने आप ज़्यादा मुझे टेंशन मत दो। ऐसे करके भैया कहते हैं ना। तो फिर वो रात तो वो ऐसे कैसे गुजार लेते हैं। जब सुबह होती है तो फिर वो शादी की प्रिपरेशन में लग जाते हैं ना, कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं, मतलब सारे चीज़ें हो सामान लेने के लिए भैया उनको लिस्ट बना के दे देते ना, और पैसे भी दे देते कि ये सामान तुम लेके आ जाओ। तो ऐसे करके उनको बोल देते ना। तो फिर वो दोनों ही चले जाते हैं, और बाहर से जो भी मंगलसूत्र वगैरह छोटे मोटे जो वरमाला वगैरह ऐसे सामान चाहिए होते हैं ना, कुमकुम ये वाले, वो ले आए होते हैं और ला के घर पे रख दिए होते हैं। कहते अच्छा अब रात में इतने बजे हमें चलना है यहाँ से, ठीक है, मंदिर चलना है, मैंने बात कर ली है सब जगह। तो कहती आपने कैसी बात की? तो कहती अरे तुम टेंशन मतलब सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे करके वो मतलब पहुँच जाते हैं ना शाम के टाइम पे मंदिर पे। और मतलब शाम के टाइम नहीं, काफ़ी मतलब जो मेहमान जो मतलब वहाँ पे जाते हैं ना दुख देने के लिए भक्तगण, वो सारे घर पहुँच गए होते हैं ना, तब जाके वो जाते हैं ना वहाँ पे। तो मंदिर के किवाड़ वगैरह भी बंद होने वाले होते हैं, तभी वो पहुँच जाते हैं कि पंडित जी हमें शादी करनी है ऐसा करके। तो फिर पंडित कहता है कि किसकी करवानी है? तो कहती ये दूल्हा दुल्हन आपको दिख रहा है, इनकी शादी करवानी है। तो कहती इनकी शादी कैसे होगी? तो कहती ये आपको पता है, हमें नहीं पता, प्लीज़ करवा दे कुछ भी। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो उनको ऐसे सेहरा वेहरा पहना के, और ऐसे मतलब एक को बोला होता है ना कि तुम कोई भी शेरवानी पहन लो, वरना पंडित तो नखरे करेगा ही, पता है हमें। तो ऐसे करके फिर वो ज़्यादा मसला नहीं क्रिएट करना चाह रहे होते, उसको ऐसे घूंघट निकलवा दिया होता ना। तो फिर बाद में वो कहते ये दोनों ये मेरी बहन है और ये ऐसा है, तो आप प्लीज़ कर लेना। ऐसे करके नुपुर को शेरवानी पहना दी होती है, और जो नव्या है उसको ऐसे लहंगा वगैरह पहना दिया होता है, जानबूझ के ऐसे कि क्या करे फिर ऐसे लहंगे, वो तो लहंगे में ही चाह रहे होते, पर अब वो करवाना है तो उनको करवाना ही है ना। तो फिर बाद में जैसे ही वहाँ बैठते हैं ना, तो फिर बाद में वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना। कहते ये सब यहाँ पे कैसे? तो ऐसे करके भैया घबरा जाते हैं ना कि ये सारे गुंडे लोग इधर कैसे आ गए। तो फिर बाद में जो नुपुर है ना, वो अपना सेहरा जो होता है ना वो हटाती है, और अंदर चली जाती है, लहंगा वगैरह पहन के वापस आ जाती है। तो पंडित कहते तुम यहाँ पे कैसे? तो कहते कि लड़की तुम तो, तुम्हारे ऊपर तो इनाम रखा हुआ है। तो ऐसे करके उसको पहचान जाते हैं। तो कहते आप टेंशन मत लो, इनाम वाले भी आ गए, इनाम देने वाले आपको। तो ऐसे करके बोलते ना। फिर भैया कहते ये क्या है पागलपंती नुपुर, तुम पागल हो? तो कहते पागल नहीं हो, समझदार हो। तो कहते ये क्या किया है तूने, किसको फ़ोन किया है? तो कहते किसी को नहीं। तो कहते फिर ये गुंडे लोग, ये न्यूज़ वाले सब यहाँ पे कैसे, और ये पुलिस वाले सब कैसे? तो कहते आप चिंता मत करो, बिल्कुल सब हो जाएगा। तो पुलिस वालों को उन्होंने एक्चुअली छुपा रखा होता है ना, थोड़ा सा साइड में कर रखा होता है कि ये दिखे ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है वहीं उनके सामने, न्यूज़ वालों के सामने सारी चीज़ बात बताती है ना, कि मुझे ऐसे ऐसे शादी करनी है और मैं इसी से ही करूँगी। वो न्यूज़ थी ना, वो एक पब्लिसिटी स्टंट था, ना कि ये वाला मुझे करनी शादी इसी से थी। वो तो बस ऐसे ही ये मेरे कंपनी की वजह से ये थोड़ा बहुत पॉपुलर होने के लिए किया था, बस इतना सा कह देती है। और फिर बाद में मंडप में बैठ जाती है। तो दूर से जो उसके पापा होते हैं ना, उनको सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई होती है ना, जो नुपुर ने पहले ऑलरेडी कॉल करके पुलिस वाले को सबको बताया होता है ना। तो उनका फ़ोन जो है वो ट्रेस हो रहा होता है ना। तो सारी बातें वो उसके पापा लोग सब कुछ सुन लेते हैं ना, और जानबूझ के भी उसने सुनवाया होता है मतलब दूसरे वालों को ऐसे फ़ोन कर कुरा के। तो सारे उसके पापा वगैरह आ जाते हैं ना। तो एकदम से वो ऐसे मतलब गोली चलाते ना, तो एक गोली तो मिस हो जाती है। पर जब जो सेकंड गोली चलाते हैं ना, उसी टाइम पे जो वो मतलब 2 बंदे नहीं होते जो मतलब बॉयफ्रेंड है गे वाले, तो वो ऐसे खड़े होते हैं ना। तो वो कहते हैं ये फायरिंग कौन कर रहा है? तो ऐसे करके देखने जाने लगते हैं ना। तो एकदम से वो आड़े आ जाते हैं ना, तो सीधा डायरेक्ट उनके लगती है ऐसे कंधे के ऊपर, थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है पर कंधे पे जाके बिल्कुल कंधे पे लगती है ना। तो एकदम से वो बंदा गिर जाता है नीचे बेहोश की हालत में। एकदम से होता है ना कि डर के मारे ज़्यादा बेहोश हो जाते हैं, जितना लगती नहीं उससे ज़्यादा उससे वैसे हो जाते हैं ना। तो वो एकदम से नीचे धड़ाम से गिरता है ना। तो वो लड़का एक भागने जाने लगता है ना। तभी वो फिर से दूसरी फायरिंग करने लगता है ना। उससे पहले जो पुलिस वाला होता है ना, वो उसके हाथ पे मार देता है ना, नुपुर के पापा के हाथ पे। तो वो गन जो होती है वो नीचे गिर जाती है। ऐसे करके वो भागते भागते अपने हाथ में लगी है, फिर भी भागते भागते उधर आ रहे होते हैं ना, और नुपुर को ऐसे खींच के ले जाने लग गया था ना। तो नुपुर कहते हैं न्यूज़ वाले हैं पापा, थोड़ा तमीज़ से, तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर उसके पापा बिल्कुल शरीफ बन जाते हैं ना वापस से। पर उसका तो सब भांडा फूट चुका होता है ना, जो फायरिंग की होती है, सबूत भी बन गया होता है अब तो। जो सारी न्यूज़ वगैरह वो कैमराज वगैरह में उनमें सब में कैद हो गया होता है ना। तो पुलिस वाले फिर वहाँ से उनसे लेते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं ना, उसके पापा को ज़्यादा बिना तमाशा किए हुए। और जल्दी से जो उसके कंधे पे लगी होती है ना, उसको भी मतलब लेके हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं ना। तो भैया कहते हैं कि शादी करें पहले या फिर हॉस्पिटल चले? तो नुपुर कहती पहले हॉस्पिटल चलना है, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। तो ऐसे करके फिर वो सारे मंडप वंडप को वहाँ पे छोड़ के, और पंडित तो वैसे भी गुस्सा हो ही गया होता है कि ऐसे ऐसे लड़के की करवा रहे हैं ना। तो फिर बाद में वो वहाँ से वो पंडित तो भाग ही गया होता है। और वो जो फिर बाद
बाद में हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं ना सारे उसको लेके। वो कहती जो नव्या है वो कहती तुमने पागल हो गया, तुम दिमाग खराब, पापा को हाथ में लगी है यार। तो कहते हाँ तो लगी है तो लगने दो। तो कहती पागल बेवकूफ़। तो ऐसे करके वो भाग के जाते ना जहाँ पे वो केबिन वगैरह में होते हैं, और गुंडे वगैरह तो वहाँ से रफू चक्कर हो ही गए होते सारी पुलिस फोर्स को देख के। और जो फिर बाद में नव्या से भाग के जाती, जो ऐसे केबिन सी नहीं होती एक बनी हुई, मतलब जो गाड़ी होती है जिसमें कैदियों को लेके जाते हैं, वैसे वो उस गाड़ी में जाके वो जल्दी से नव्या भाग के जाती है। तो वो ऐसे कहती सर आप रोके ना, प्लीज़ रोके ना गाड़ी, ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो कहती क्यों रोकना। तो कहती उनके हाथ में लगी है सर, प्लीज़ कुछ पट्टी उट्टी बांधने देना मुझे, ऐसा करके बोलते हैं। तो कहती तू पागल है, दिमाग खराब है तेरा, वो कुछ और कर देगा। वो कहती हाथ में हथकड़ी है ना, कुछ नहीं करेंगे वो, मुझे बताया था। ऐसे करके गाड़ी रुकवा देती है और फिर बाद में अंदर चली जाती है। एक हथकड़ी को उनको दोनों को हाथों में बांध रखा होता है, और एक उसके जो तार वगैरह लगे होते हैं ना उसमें कनेक्ट कर रखा होता है ना, ताकि वो भाग ना सके। तो फिर बाद में नव्या जाती है, कहती पापा आप ठीक हो, पापा कैसे लगी आपको ये आप कैसे, क्या ये पुलिस वाले, तुम शर्म नहीं आती, ऐसे इंसान को कैसे मार सकते हो। ऐसे करके फिर वो उसकी मतलब बुलेट वगैरह को ऐसे निकालने का ट्राई कर रहे होते हैं ना। वो कहती नहीं 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 नहीं, दर्द होता है। तो कहती फिर आपको लगी तो है ना बहुत तेज़, रुको आप, ये यहाँ से बुलेट निकल गई क्या। तो कहती हाँ छेद हो गया। ऐसे करके रो रहे हो, मतलब आंसू आ रहे होते हैं ना, दर्द तो होता है, इंसान तो है ही। तो फिर बाद में वो जल्दी से जो नव्या है ना वो अपना ऐसे जो उसके पास वो जिसने वो ओढ़नी वगैरह ओढ़ी होती है ना उसको ऐसे फाड़ फूड़ के फिर बाद में उसके वहाँ पे खून वगैरह वो साफ़ करती है और वहाँ पे वो बांध देती है ना। तो कहती है आपको दर्द हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल चल, डॉक्टर पहले पुलिस वाले आप हॉस्पिटल चले ना, हथकड़ी पहना के रखे चाहे तो, पर हॉस्पिटल चल लेना पहले। तो ऐसा करके बोल रहे थे। तो नुपुर वहाँ से उसको खींच के मतलब उतार रही होती है नीचे, नव्या को नीचे उतरो, तुम कहाँ चल रहे हो, उसको लगी है बेचारी को, वो नहीं दिख रहा तुझे। तो कहती वो दिख रहा है, तुम लोग जाओ ना उनके साथ में, मैं आ रही हूँ, पापा के साथ भी तो कोई रहना चाहिए ना। दिखती रहना चाहिए कि चलो तुम यहाँ पे, कौन पापा, कौन है, मैं तो नहीं जानती कि मेरे कोई यहाँ पापा वगैरह है या फिर मेरे कोई इनसे रिलेशन है ऐसे इंसानों से। तो ऐसा करके गुस्से से नव्या को वहाँ से उतार लेती ना, गोदी में उठा के और लेके वो जो एम्बुलेंस बुलाई होती है ना उसमें वो बैठा दिया होता है उसको। कहती अरे पापा को लगी है यार। तो नूपुर कहती तुम चुप बैठोगी या किसके पापा, मेरे पापा है ना, मुझे पता है, तुम चलो ना चुपचाप। तो ऐसे करके उसको बिठा लेते हो। कहती क्या कैसे बैठी हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। तो ऐसे करके नव्या कहती है, तो नूपुर कहती तब थप्पड़ मार दूंगी अभी मैं एक तुम पे, क्या किसके लिए कर रही हूँ मैं, मुझे शर्म नहीं आती, मुझे नहीं पता सब कुछ, बैठो तुम गाड़ी में अच्छे से। ऐसे करके उसको थोड़ा सा गुस्सा करते हैं तो नव्या चुपचाप होकर बैठ जाती है, फिर कुछ ज़्यादा हल्ला नहीं करती ना। और फिर बाद में वो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल की तरफ पहुँच जाते हैं ना। तो हॉस्पिटल जाते हैं, फिर उधर से उसके पापा को भी उसी हॉस्पिटल में लेके आए होते हैं ना इलाज के लिए। तो फिर बाद में वो हाथ वाथ पे लगवा रहे होते हैं। तो नूपुर उधर से जा रही होती है, दवाइयाँ वगैरह जल्दी जल्दी से भाग के ले रहे होते हैं ना कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए ना उस बंदे को। तो फिर बाद में वो जल्दी वगैरह से मतलब वो जो भी हॉस्पिटल में उनकी होती है वो अपने नाम पे ही ले रही होती है ना, सब कह रही होती है कि मैं हूँ। तो कहते आप तो उनकी बेटी हो ना। तो कहती नहीं हूँ मैं उनकी बेटी कोई। तो ऐसे करके जब वो मेडिकल पे बोल रहे होते हैं तो उसके पापा वहीं होते हैं ना, मतलब उनको वहीं बैठा रखा होता है ना कि ताकि तब तक मतलब टर्न आ जाए, तब तक हाथ में पट्टी वगैरह करने का। तो पापा सुन रहे होते ना कि ये कैसे बोल रही है और ना मेरी तरफ देख रही है, एक तरफ एक बार भी इसको दर्द नहीं हो रहा ना मेरे इसको देख के, पर वो दर्द भी कैसे होगा, उन्होंने तो पहले अंदर से तो बेटी को तो मार ही दिया, अब तो बस केवल नुपुर बची है ना। तो फिर बाद में वो जो नुपुर है उनकी तरफ देखती भी नहीं और सीधा ही पहुंच जाती है ना जहाँ पे वो बंदा होता है। तो फिर बाद में वो वहाँ जाके डॉक्टर को सारी दवाइयाँ वगैरह वो देती है और वहाँ पे बाहर खड़े होते हैं सारे, वेट कर रहे होते हैं कि कैसे रिपोर्ट आती है ना। तो कहती है क्या चल रहा है आजकल, तो बहुत गंदा वाला सीन चल रहा है भैया, अब क्या करें। तो कहती कुछ नहीं करना है, सीधा ही अब घर चलेंगे, छोड़ो सब बातें। तो कहती पर फिर सेफ़ तो है ना। तो कहते अरे सेफ़ है, हम तो सेफ़ होएंगे, क्यों नहीं सेफ़ होते ना। ये हमारी गाय को पता नहीं क्या हो रहा है यार। तो फिर बाद में ऐसे करके भैया और वो सारे वहीं खड़े होते ना। तो फिर बाद में जैसे ही वो जो पुलिस वाले हैं वो सॉरी डॉक्टर्स होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आके कह रहे होते कि कैसी ये तुम लोग को यही थे क्या तुम लोग। तो कहती हाँ हम तो यही थे, हम कहाँ जाएंगे सर। तो कहती अरे नहीं तुम मिल सकते हो, ये कौन आपको, आपका नाम क्या है, वो है क्या, ऐसे करके नाम लेते हैं ना। वो कहते हाँ जी। तो कहती आप जा सकते हो अंदर। तो ऐसे करके फिर वो बंदा दूसरा वाला होता है ना वो जल्दी पहुंच जाता है उसके पास। वो कहती तुम ठीक हो ना। तो कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हैं वो दोनों। तो कहती वो दोनों तो सेफ़ है एकदम। तो कहती अच्छा वो कैसे यार, बाप कैसा है वो। तो कहती हमारे जैसा ही है। सेम हमारे वालों ने किया था वैसे ही वो कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो कहती नहीं नहीं ज़्यादा नहीं हो रहा, एक काम करो हम दोनों यहीं रह जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, इनको बोलो कि यहाँ से रवाना हो जाए वरना कोई और इसके पापा चाल ना चल देना। तो ऐसे करके बोलते ना। वो कहती ठीक है मैं कह के आता हूँ। तो ऐसे करके फिर वो बाहर आते हैं और जो वो तीनों होते हैं ना उनको कहते कि आप यहाँ से चले जाएँ बस अब मतलब, क्योंकि हाँ चलो ठीक है हमारे घर चलना हो तो चल सकते हो पर आपको सेफ़ नहीं रहेगा, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है ना कि आप हमारे घर पे हो। तो एक काम करो आप यहाँ से और रवाना हो जाओ। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती ठीक है पर एक बार हम मिल तो ले उनसे। तो कहती हाँ ठीक है मिल आओ। तो ऐसे करके फिर तीनों ही जाते हैं और जल्दी से मिल मिला के वापस वहाँ से रवाना होने की ट्राई कर रहे होते हैं ना। और जल्दी से वो निकल जाते हैं ना और लोगों को चकमा उकमा दे के और पुलिस वालों से कह के कि कहीं पता ना चल जाए ना। ऐसे करके वहाँ से वो तीनों ही मतलब रवाना हो गए होते ना। तब वो पता नहीं उनको कहाँ रहना है, क्या करना है, किधर जाना है, घर की तरफ जाए या कहाँ जाए, कुछ खबर नहीं आ रही होती। और उधर न्यूज़ में चल रहा होता ना सारी चीज़ें, एकदम भसड़ सी मची होती है ना। उधर घर वाले भी सारे ऐसे नव्या उनको सबको देख के वो कहते कि ये तो सब एक साथ मिले हुए हैं, क्या चक्कर है। तो ऐसे करके उसके पापा फिर जो
नव्या के जो पापा है ना उनके पास वो इंटरव्यू वाले पहुंच जाते हैं ना, फिर वो जाके कहते हैं, तो फिर जो नव्या के पापा है ना वो सारी पोल खोल देते हैं ना, जो झूठ बाट होता है ना, ऐसा करके वीडियो दिखा रहे होते हैं ना, तो और तो ज़्यादा उसको मतलब अच्छा हो रहा होता है ना। तो फिर बाद में जो उसके भैया होते हैं वो कहते हैं ये पापा तो सारी गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट में रुके होते हैं ना भैया और सारे, तो वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। उस टाइम पे टीवी चल रही होती है ना, तो उन्होंने ऐसे मुंह पे थोड़ा बहुत दुपट्टा वगैरह डाल के फिर खा रहे होते हैं ना, तो पता नहीं चल रहा होता है, वो ही लहंगे में होते हैं ना दोनों ही तो फिर बाद में जो वो वहाँ से ऐसे न्यूज़ देखते हैं कि ये पापा को पहले पापा के पास चलना पड़ेगा, तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से वहीं से वापस मतलब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और मतलब 2-3 घंटे आराम से ड्राइविंग कर के पहुँच जाते हैं ना सीधा घर पे। और वहाँ जाके कहते पापा ये क्या चल रहा है आपका ड्रामेबाजी, आपको पता भी है क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इसके बाप ने सारा करतूत कर रखे, आपने क्या फैला रखा है, आपको कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था ना एक बार। तो कहते कैसे पूछता, तुम लोग तो पता नहीं फ़ोन वोन कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तू ऐसे चला गया था, ऐसे करके भैया का थप्पड़ मार रहे थे ना। तो फिर नव्या आगे आगे आ जाती है, वो कहती पापा मुझे मारना है ना, मारे तो मुझे मारे, इसे नहीं, भैया को नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे करके फिर वो घर के अंदर लेके आते हैं और सारी बात वो जो न्यूज़ वाले होते हैं उनको सबको बाहर निकाल देते हैं ना, जो दूसरे और भी न्यूज़ एंकर वाले वो आए होते हैं ना, जो रिपोर्टर्स वगैरह। तो फिर बाद में वो अंदर आके फिर नव्या और नुपुर सारी बात बताती है ना कि ऐसा ऐसा चल रहा है, वो मेरा बाप नहीं, कसाई है एक तरह का। तो ऐसे करके सारी बातें वो बताते ना। तो नव्या कहती तुम बस करो, पता नहीं उनका हाथ कैसा है, वो कहती सब ठीक है, हाथ में लगी है, सीने में नहीं लगी, सीने में भी लगी होती है ना तो मर जाते एक बार। तो कहती तुम चुप रहो, ऐसी बातें कर रही हो, पापा के लिए शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। तो ऐसे करके उसको ऐसे थोड़ा सा डराती ना, तो जो नुपुर है वो चुप हो जाती ना फिर। तो नव्या सारी बात ऐसे कर कुरा के फिर वो घर वाले कहते कि पहले बताना चाहिए था ना। तो कहते पहले बताते, कैसे पापा तो मानने को रेडी नहीं है, पता नहीं इनका तो अलग ही चल रहा है, और वीडियो क्या देख लिए पता नहीं क्या, उन्होंने रोके 2 आंसू मगरमच्छ के बहा दिए और इन्होंने बिलीव कर लिया सारी बातों पे है। कहा यार कैसे पापा हो, थोड़ी बहुत तो सोचा करो, थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिकली सोचा करो ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं। पर नहीं, मानना ही नहीं आपको आपके बच्चों की बात। छोटे तो आपकी नज़र में ऐसे हैं ना कि कभी सच बोल ही नहीं, मतलब सच अच्छी बात तो कर ही नहीं सकते। छोटे ना तो बुरी बात ही करेंगे, मतलब उनको तो तमीज़ है ही नहीं, उनको तो मैनर्स है ही नहीं, वो सही बात कर ही नहीं सकते। आपके दिमाग में ऐसा ही है ना सब कुछ। तो ऐसे करके कह के नव्या थोड़ा झगड़ने लग जाते हैं। तो उसके पापा कहते बस करो, मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ चल रहा है। तो कहती अच्छा आपको नहीं पता था तो अब तो पता चल गया ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से यार प्लीज़, ऐसा करके बोलते हैं। और फिर कहते हम यहाँ से जाना पड़ेगा अदरवाइज़ खतरा है। तो कहती खतरा किस लिए अब। तो कहती इसलिए कि वो पापा जा चुके तो पता नहीं क्या होगा, इसकी मम्मी पता नहीं कहाँ है अभी। तो नूपुर की मम्मी का कुछ अता पता नहीं है, घर पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है, अब क्या करें हम। तो नूपुर कहते तुम उसकी टेंशन मतलब, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, उनके पास पापा ने सिक्योरिटी रखी होगी और पापा उनको बिल्कुल भी 1% ठेस नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने टीवी वगैरह सब कुछ वहाँ पे नहीं रखा होगा ना कोई, ताकि मम्मी को पता चले, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, कहते तुम्हें पक्का भरोसा है। तो कहती पक्का एकदम डेफिनेटली, मम्मी से जितना पापा प्यार करते हैं ना उतना कोई नहीं कर सकता। हाँ गुस्से में चलो भले ही कुछ कह देंगे पर नहीं, कभी भी उल्टा नहीं करेंगे। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती अच्छा प्यार तो तुमसे भी करते थे ना। तो नूपुर कहती पता है करते थे पर अब नहीं करते। तो ऐसे करके फिर वो जो नूपुर है वो नव्या के रूम में चली जाती ना ऊपर, और जाके ऐसे रोने लग जाती ना बहुत तेज़ तेज़, और नव्या को नीचे ही छोड़ के गई होती ना। तो नव्या कहीं ना कहीं भाप चुकी होती ना कि ये रो तो रही है, इसको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हो रहा है, होगा ही यार, हर्ट क्यों नहीं होगा ना। तो जो नव्या कहती पापा मैं एक बार आती हूँ। तो ऐसे करके फिर जल्दी से ऊपर चली जाती है। और भैया जो है वो थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेना होता है ना, वो जल्दी जल्दी ले लो आके वहाँ से। कहती हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, पता नहीं उनके गुंडे लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके बोल रहे होते हैं। तो उसके पापा कहते बिल्कुल भी नहीं, और तुम लोगों की शादी आज ही होगी और उसी मुहूर्त पे होगी, इसी घर में होगी। तो ऐसे करके बोलते हैं ना कहती पापा। तो कहती हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं सब कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो, तुम यहीं रहो, और शादी होगी आज ही होगी, इसी मुहूर्त पे होगी जो मुहूर्त पहले था, और उसी रस्म रिवाजों के साथ में होगी। और इसके जो भैया भाभी है ना ये कर लेंगे इसका कन्यादान। तो कहती भैया भाभी। तो कहती अरे तुम्हारी दीदी और जीजू। तो कहती हाँ 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 कर लेंगे ना जीजू। तो कहती अरे बिल्कुल कर लूँगा यार, मैं कब से परेशान हूँ, मुझे तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा, तुम अकेले जेले जा रहे हो सब कुछ, मुझे भी तो कम से कम थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन दे देते ना। तो कहती अरे जीजू मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। वो बेचारे उनको गोली और लग गई। तो कहती किन्हें। तो कहती वो 2 जिनके हम घर रुके थे ना पूरी रात, तो उनको लग गई यार, बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, पर अब क्या करें। तो कहती अच्छा सब ठीक तो है ना, पर फिर भी उनकी हालत तो ठीक है ना। तो कहती हाँ ऑपरेशन हमने करवा दिया, थोड़े बहुत पैसे भी दे के मैं आ गया हूँ, होपफुली सब ठीक हो जाए। ऐसे करके भैया कहते हैं ना। तो फिर जीजू कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, अगर सब चीज़ें पापा पुलिस वालों को फ़ोन कर दे, बाहर सिक्योरिटी लगा दे। तो कहते हैं हाँ मैंने कर दिया है ऑलरेडी और आ रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है पापा। तो ऐसे करके सारे फिर मतलब कहते हैं ना कि तैयारियों में लग जाओ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो मेन जो लीडर था ना वो तो चला ही गया वैसे भी, और उनको करने दो, उनकी करतूतें जब क्या कर लेंगे वो और भी हैं किसी अनजान बंदे से शादी करवाना चाहते हैं और ना उसका अता पता है, और उसको सारी कंपनी सौंपना चाहते हैं, ऐसा क्या मैटर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ पल्ले नहीं पड़ रही, पता नहीं क्या कुछ तो मैटर अलग सा है। तो ऐसे करके उसके पापा कहते ना। तो कहती क्या मतलब। तो कहती मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है, एक बार मिले क्या उस लड़के से।
तो कहती क्यों? तो कहती अरे जिससे नूपुर की शादी करवाना चाहते हैं उससे एक बार मिलना चाहिए, लगता तो है मुझे। तो कहती क्यों पर? तो कहती अरे मिल के देखते हैं ना कि क्या मैटर क्या है ऐसा कि उसी से शादी करवाएंगे, ऐसा सब ऐसा क्या, उसने इतनी पढ़ाई कर ली हो तो भी फिर भी यार अपनी जायदाद किसी और के नाम कैसे कर सकते हैं? मैं खुद नहीं करूँ अभी आज, अगर मेरे को बोल दे कि इसकी तुम्हारे जीजू की नाम करवा दो तो मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे पता है मैं करवाऊंगा तो मेरी बेटी के नाम करवाऊंगा। जहाँ तक मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई का सामना करना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर मैं कर भी दूंगा, मेरे जवाई पे मुझे भरोसा है, पर फिर भी यार ऐसे अभी तक वो तो मेरे तो चलो जवाई को इतने साल भी हो गए पर उनको कहाँ हुआ है, ऐसे करके बोल रहे होते ना उसके पापा। तो भैया कहते हैं ठीक है फिर कुछ जुगाड़ करते हैं उस बंदे को बुलाने का। तो कहते हैं हाँ ठीक है कुछ करो तुम। तो ऐसे करके भैया जो है ना बैठे बैठे जो सोशल मीडियाज होते हैं ना उन पे सर्च करते हैं ना, नाम वगैरह नव्या से नूपुर से पूछ के, और फिर बाद में वो उस पर सर्च कर रहे होते हैं ना कि कैसे उसके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए या फिर मैसेज वगैरह करके बात कर लो ना। तो ऐसे करके फिर जो भैया है उसका मतलब आईडी ढूंढ लेते हैं और मैसेज करते हैं ना, जो नूपुर ने उनकी शक्ल वगैरह देखी बताई होती है और वो मतलब जो नेट क्या बोलते हैं न्यूज़ वगैरह में आ गई होती है ना फोटो, तो उसके हिसाब से वो मतलब ढूंढ लेते हैं ना प्रोफाइल, और फिर बाद में उसको मैसेज वगैरह करते हैं कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और ऐसे उसका भाई हूँ, प्लीज़ आपसे कुछ मीटिंग करनी है ना, ऐसा करके वो मैसेज करता है। तो फिर वो कहते ठीक है इट्स ओके मैं कर लूँगा, पर मुझे कोई खतरा तो नहीं होगा ना? तो कहते बिल्कुल खतरा नहीं है आपको, आप प्लीज़ एक बार मीटिंग कर ले, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो कहती ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर उसको घर पे बुला लेते हैं ना, और उधर जो नूपुर है वो बेचारी ऊपर रो रही होती है, तो जो नव्या है वो पहुँच गई होती है ना रूम में, और उसको ऐसे थोड़ी देर मतलब सहलाया बहलाया फुसलाया होता है ना कि चुप हो जाओ, मुझे पता है तुम्हारा दुख क्या है, समझ सकती हूँ मैं बिल्कुल गहराई से, तुम बाहर से शो नहीं कर रही पर सब कुछ समझ आता है ना कि कैसे परिवार टूटता है तो कितना दर्द होता है। तो ऐसे करके नव्या उसको मतलब बड़े प्यार से बड़ी शांति से उसको समझाती है, और थोड़ी देर कहती है कि हम सब वापस कर लेंगे, अपनी फैमिली जैसी थी ना वैसी बना लेंगे। तो नूपुर कहती बिल्कुल खबरदार, ऐसा जो तुमने बोला तो मुझे नहीं चाहिए, वो पापा तो फैमिली में चाहिए नहीं, मम्मा चाहिए बस, ऐसे पापा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कहती क्यों? तो कहती जिसने तुम पे मुझ पे गोलियां चलवा दी तो कैसे पापा यार? वो कहती तुम पे नहीं मुझ पे। तो कहती अरे वो तो फिर मुझे भी तो लगी है ना। तो कहती वो तो तुम आ गई बीच में इसलिए लगी ना, वरना थोड़ी ना लगती। वो तो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं ना सब कुछ। तो कहती अच्छा मेरे लिए, किसी और से कर लो फिर उनके लिए मैं शादी। तो कहती नहीं। तो कहती फिर वो उनको मेरी खुशी नहीं दिख रही ना, उनको बस अपना लोभ पैसा सभी वही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, उनकी कंपनी दिख रही है, उसके अलावा उसे उनको कुछ नहीं दिख रहा ना। सब इतना हमने संभाला, इतनी मेहनत की है हमने, तुमने दिन रात एक करके इतनी डिज़ाइन वगैरह रेडी किया, इतना फैक्ट मतलब कंपनी में इतना ग्रोथ हुआ है ना, जितने पिछले ये ऐड वगैरह में सब कुछ में इतना ग्रोथ हुआ है ना जिसकी कोई हद नहीं, पर पापा ने सारा स्पॉइल कर दिया, सारा का सारा। पता नहीं कौन लोग होंगे पर अभी तक इमेज ख़राब तो चलो पापा आपके पापा ने और इंटरव्यू देके हो गया सारी कंपनी के, तो बेड़ा गर्क। पता नहीं अब लोग शॉपिंग करें या ना करें, भरोसा नहीं है कुछ भी। कितना रेवेन्यू निकलता है कितना कुछ, कुछ नहीं कह सकते अभी तो ऐसे करके वो दोनों बातें करने लग जाते ना। तो फिर जो नव्या वो कहती कोई ना, हमारे पास तो वैसे भी तो पत्थर वाला है, कर लेंगे। तो कहती अच्छा पत्थर वाला कहाँ है वो? तो कहती अरे वो तो तुम्हारे नाम है ना। तो कहती नहीं मेरे नाम से पापा ने करवा लिया साइन। तो कहती सच में? तो कहती हाँ। तो कहती तो क्या हो गया, हम यहाँ पे नया काम शुरू करेंगे, नई कंपनी हम स्टार्ट करेंगे, खुद का अपना स्टार्टअप करेंगे, चाय के ठेले खोलेंगे या फिर सब्जियों की दुकान खोलेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे पर कर लेंगे। तो ऐसे करके दोनों बातें करते हैं ना। तो कहती अच्छा तो आज हमारी शादी है पता है? तो कहती हाँ। और तुम पता है तुम शादी से पहले ही ससुराल में आ चुकी हो? तो कहती पता है। तो ऐसे करके नुपुर हंसने लग जाती ना। तो कहती कोई ना, हम गार्डन में शादी कर लेंगे फिर बाद में आ जाएंगे वापस अंदर। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके दोनों बैठे होते ना, तो फिर दीदी आ जाती वहाँ पर। वो कहती कि तुम दोनों ने खाना खाया? तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है इधर आओ। ऐसे करके फिर दीदी उनको खाना खिलाती ना बड़े प्यार से दोनों को अपने हाथों से, और फिर बाद में कहती कि तुम दोनों ना हमेशा खुश रहो, कुछ नहीं होता लाइफ में, सब चलता रहता है, तुम्हें यही पल तो याद आएंगे फिर। तो कहती अच्छा तभी लिए इतने एडवेंचरस लाइफ हमारी हो रही है ना, डेंजरस सब कुछ। तो कहती हाँ ना, तो यही तो मज़े रहेंगे, फिर स्टोरी सुनो ना अपने पोते पोतियों को। तो कहती पोते पोतियों को? तो कहती हाँ ना। तो कहती अभी बच्चों का ख्याल नहीं है, पोते पोती कहाँ से आ जाएंगे? तो कहते रहे आएंगे ना बच्चे, अडोप्ट कर लेना या फिर मेरी गुड़िया को रख लेना। तो कहती नहीं 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 नहीं, आपके आप ही संभालो, हम तो ऐसे खड़ूस इंसानों की नहीं लेते, हम तो अच्छे वाले कहीं सरोगेसी करा लेंगे या फिर एडॉप्शन करवा लेंगे, है कि नहीं बोलो ना। तो ऐसे करके नुपुर कहती ना। तो फिर नव्या थोड़ा शर्मा जाती ना, तो उसकी जो मम्मी मतलब दीदी होती है वो कहती अच्छा अच्छा चलो भाई शर्माना बंद करो, खाना खाओ जल्दी। फिर उनको खाना खिला के दीदी नीचे आ जाती है और कहती तुम दोनों रेडी हो जाओ ना, थोड़ी बहुत रस्में वगैरह है, मम्मी कह रही है तो प्रॉपर करनी चाहिए ना, तो प्रॉपर वो करने के लिए बोल रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों ही ऐसे मतलब थोड़ा जो अपना आंसू होते ना वो धो के मतलब नहा धो के फिर वापस नीचे आते ना तैयार व्यार होके दोनों ही, और बड़े प्यार से ऐसे नीचे आ रहे होते ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के। तो भैया कहते हैं ऐसे ही तुम हमेशा खुश रहो, कुछ नहीं होता, लाइफ है चलती रहती है, कुछ नहीं होगा। नुपुर तुम ठीक हो या फिर बुलाएं पापा मम्मी को? तो कहती नहीं रहने दो अभी फिर ज़्यादा हो जाएगा,
इट्स ओके, मुझे शादी करनी है बस। तो कहते अरे वो तो पता है, पर अगर तुम चाहती हो कि मम्मी पापा के नहीं तो फिर नहीं रहने देते हैं। तो कहती नहीं नहीं मुझे करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहती अच्छा तो फिर पापा मम्मी नहीं है तो कहती पापा होते तो सपोर्ट करते, पापा मेरे है ही नहीं। मम्मा है जो मम्मा पता नहीं किस हाल में है, पर ठीक होगी यहाँ, जहाँ तक मुझे भरोसा है। तो कुछ नहीं होगा मम्मा को भी, मैं करूँगी, चाहे वो मना कर देते तो भी करूँगी। तो कहती अच्छा तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा कि पापा के खिलाफ़ जा रही हो। तो कहती अगर पापा को मेरी खुशी दिखती ना, तो अगर वो मेरी खुशी में खुशी होते ना तो इट्स ओके, तब जाके कुछ होता ना। अभी तो मैं, वो मेरे से खुशी नहीं है तो फिर मैं किस बात की खुशी रहूँ ना, मैं तो खुशी अपनी ढूंढूंगी ना। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो उसके भैया जो है मतलब नव्या के, वो कहते अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर वो रस्में रिवाजें स्टार्ट कर देते ना, ताकि पूछना भी तो होता ना एक बार की, पता नहीं ऐसे सोच ले कि इनकी बेटी के लिए मुझसे शादी करवा ली, ऐसा कुछ हो सकता है ना। पर उनका तो प्यार है यार इसमें कोई सोचने सोचाने की बात तो हो ही नहीं सकती। तो फिर बाद में वो सारी रस्में वगैरह कर रहे होते, और उधर जो बंदा होता है ना वो भी आ गया होता है ना वहाँ पे। तो कहती क्या मुझे आप क्या ज़बरदस्ती शादी करवाने वाले हो, या फिर आपका ही प्लान है सब कुछ, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा करके नुपुर नुपुर को देखते ना, क्योंकि नव्या तो थोड़ा साइड में होती है ना, वो मतलब उसका हो गया होता है तो उसको साइड में उठा दिया होता है। तो कहते अरे नहीं नहीं बाबा, हम कुछ नहीं करवाने वाले इनका ही करवाएंगे हम, जो भी करवाएंगे आपको, हमें पता है कि आपकी इसमें नहीं है मर्जी। तो ऐसा करके नुपुर जब ऊपर देखते देखते अरे तुम यहाँ पे कैसे। तो कहती बस ऐसे, ऐसा करके वो हाई हेलो होता ना उनका। और फिर बाद में जो नुपुर है वो सारी बात बताती ना कि इन्होंने मुझे सच्चाई बताई थी सब कुछ पापा की। तो ऐसे करके फिर वो सारे पेपर्स वगैरह वो बंदा वहाँ पे दिखाता ना उसके पापा को और सबको कि ऐसे 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 है। तो कहती है अच्छा भाई ये तो बहुत मतलब मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। अभी इन्होंने बताया था पर इतना विश्वास नहीं था, पर अब जाके पूरा क्लीन हो गया ना कि कैसे थे कैसे हैं और कैसे करना चाह रहे थे ना। फिर वो बताते ना कि कैसे कंपनी के साथ में मिलना चाह रहे थे, हमारी कंपनी के साथ में, और मैं संभालूँ उनका, ऐसा चाह रहे होते। पर मैं खुद किसी से प्यार करता हूँ, मैं अपने पापा को साफ मना कर चुका था, पर पापा भी मेरे वही सेम टू सेम नुपुर के पापा जैसे बिजनेसमैन। तो उनके एक ही ख्यालात है बस कि कंपनी आगे बढ़ जाए और कुछ नहीं तो इसलिए करना चाह रहे थे ना कोलैब। तो कहते अच्छा कोलेब्रेशन के चक्कर में सारी ऐसी तैसी करवा ली उन्होंने अपनी। तो ऐसे करके फिर वो बातें बातें करने लग जाते ना। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा आपको ये पूछना था कि वो आपके नाम, आपका कोई पुराना रिश्ता है क्या उनसे। तो कहती पुराना रिश्ता मतलब। तो कहती हाँ कोई मतलब रिलेशन वगैरह हो आपकी मम्मी का या फिर आपके पापा का पहले ऑलरेडी उनके साथ में। तो कहती हाँ उठना बैठना तो काफ़ी दिनों से हैं, जानते हैं एक दूसरे को, मैं जब छोटा था तभी से जानते हैं। तो नुपुर कहती हैं आप जानते हो पापा को। तो कहती हाँ जब स्टार्टिंग में थे तभी जानते थे, तुम नहीं जानते शायद ना मेरे पापा को। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती हाँ तो आपके पापा हमेशा आते थे पर आप, हम आपके घर कभी नहीं आए। ऐसे करके नुपुर को कहते हैं। तो नुपुर कहती पर मेरे पापा हमेशा आते थे, फिर आप क्यों नहीं आए। ऐसे माना जाए जैसे जितना देखा जाए तो जो बंदे जाते हैं वो वापस भी तो आते हैं ना घर पे। तो कहती पता नहीं, इतना तो मुझे भी नहीं पता, पर बचपन से मैं तो आपके पापा को जानता हूँ, मेरे हमारे घर पे आते रहते थे, और हमारे तो मम्मी पापा के साथ में सबके साथ में उठना बैठना था उनका। और हम जहाँ तक याद है नहीं आए हैं आपके घर पे अभी तक, आप मैंने तो आपका घर भी नहीं देखा। तो ऐसे करके वो कहते ना। तो कहती अच्छा आपको कुछ लगता है ऐसा कुछ होगा उल्टा सीधा। तो कहती नहीं पता नहीं, अभी तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं पता, पर कुछ हो सकता है क्या। तो कहती हाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ आपके पापा पैसे मांगते हो या फिर नुपुर के पापा आपके पापा से पैसे मांगते हो, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो ऐसे करके वो बात बताते ना। तो कहती हो भी सकता है, पता नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे करके वो कहते आप बताना मत कि मैं यहाँ पे आया था। तो बंदा होता है वो वहाँ से जाने लगता ना। तो फिर वो कहते शादी देख के नहीं जाओगे। तो कहती किसकी। तो कहती शादी करवा रहे हैं इनकी दोनों की। तो कहते अरे तो मैं, मुझे रुकना ज़रूरी है। तो कहती रुकना चाहो तो कहती नहीं 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 मेरा फ़ोन मेरे पास है, वो ट्रेस करवा लेंगे, पापा बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे। तो कहती अच्छा ठीक है फिर आप जाइएगा, पर प्लीज़ ये बात किसी रिवील मत कर देना ना, इनकी लाइफ है पहले बर्बाद हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा ख़राब होना। तो ऐसे करके हाथ जोड़ लेते ना उनके सामने उसके पापा ने के। तो कहते नहीं नहीं सर आप हाथ मत जोड़े, मैं खुद समझता हूँ, मैंने ऑलरेडी इनको मैंने बताया था सारी बात ये, वरना आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चल जाता ना उल्टा सीधा। तो जब नूपुर मिले थे मेरे को तब मैंने इनको सारी बात बताई थी ना, ऐसे बहाना बना के मिलने चाय कॉफ़ी के बहाने सारी बात बताई थी। तो ऐसे करके वो बात करते ना। तो कहते अच्छा ओके बाय, फिर बाद में मिलते हैं, भगवान ने शुक्र रखा तो और मिलेंगे। तो ऐसे करके वो वापस वहाँ से वो बंदा चला जाता है। और फिर बाद में सारे ही वापस गेट वेट मेन गेट बंद करवा देते हैं। वहाँ पे बाहर पुलिस वाली की मतलब जो होती है ना वो सब सिक्योरिटी वगैरह लगवा देते, गेट वगैरह सारे बंद कर देते ना कि कोई बाहर जा ना पाए। और जो सामान लेके आए होते शादियों का तो वो सारा सामान तो उनके पास होता ही है ऑलरेडी। तो फिर बाद में वो वहाँ पे रखे होते हैं ना, तो वो एक दो ड्रेसें उन्होंने खुद ने बनवाई होती है ना, जो ऐसे ओढ़नी मतलब पहननी पड़ती है कि ये जो रिचुअल्स होते हैं इनमें पहनाई जाती है उनकी तरफ से, बुआ की तरफ से, जो भी होता है वो सारा कारोबार। तो फिर बाद में जल्दबाजी में कर रहे होते हैं ना सारी चीज़ें। तो फिर बाद में जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे से वो कर लेते हैं। और मेहमान तो होते ही नहीं, केवल दीदी इस वजह से बची हुई होती है वहाँ पे, क्योंकि इतना माहौल गंदा चल रहा था, वो गए नहीं होते ना वहाँ से। बाकी सारे मेहमान तो आपस में वापस से घर चले गए होते ना अपने, और उनको कॉल करके मना भी कर दिया होता है सभी को कि ऐसा ऐसा हो गया है तो नहीं हो सकती शादी वगैरह ना।
तो ऐसा वैसा सारा भी चीज़ें वहाँ पे चल रही होती है और जो शादी की तैयारियाँ वो फुल ज़ोरों शोरों से चल रही होती है। तो फिर बाद में जो अपनी नव्या और नूपुर है उनको भी रेडी किया जाता है ना, वो तेल पान वगैरह उतारते हैं, वो भी सब कुछ किया जाता है ना, हल्दी वगैरह से चूड़ी के साथ में ऐसे वो सब सेरेमनी वगैरह होती है और मेहंदी वगैरह भी उनको लगाई जाती है। तो शाम के टाइम फिर वही मुहूर्त पे जो सब मुहूर्त पहले था ना, उसी मुहूर्त पे फिर बाद में वो शादी के लिए उनको मंडप में बुला लेते हैं ना। पंडित जी भी आ गए होते हैं वहाँ पे, जो पंडित जी जिन्होंने पहले स्टार्टिंग में मना किया होता है ना कि मेरी पब्लिसिटी ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो फिर वही पंडित को उन्होंने बुला के लाया होता है कि भई आपके फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे तो हमारी यहाँ पे मतलब मेरी कोई मुझे बुलाएगा नहीं या फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा ना। तो उसी पंडित को भी मना लिया होता है ना, उसके पापा ने बड़ी मिन्नतें कर कुरा के, और पंडित आ भी गया होता है वहाँ पे। और फिर बाद में वो बैठे होते हैं सारे ऐसे, तो उसके पापा मम्मी भी ऐसे जोड़े के साथ में बैठते हैं ना, मतलब वो जो पूर्णावती होती है ना उसमें बैठने के लिए ऐसे बैठते हैं वो। और जो भैया होते हैं वो भी ऐसे वहाँ पे बैठे रहते हैं, सारे लोग वहाँ पे आके मतलब जहाँ पे शादी हो रही होती है वहाँ बैठ जाते हैं। फिर वो मंत्र वगैरह बना के जो पहले होता है उनका मतलब आराम से पूजा पाठ होना होता है जो स्टार्टिंग में, फिर अग्नि वगैरह जला देते हैं। फिर अग्नि जलाने के बाद में उसमें 108 आहुतियाँ लगाने के बाद में फिर उनको जो वो फेरे बोलते हैं ना जिसको, वो फेरे लगवाते हैं ना। तो वो फेरे ऐसे होते 3 फेरे होते हैं ना, मतलब जहाँ तक 3 तो वैसे होते हैं जिससे 6 हो जाते हैं टोटल, जिसमें से एक आगे रहता है एक पीछे रहता है, मतलब ऐसे वाला। और फिर बाद में वाहिनी भाग में जाने मतलब बाहें वाले भाग में जाने के लिए ना, मतलब अर्धांगिनी बनने के लिए अर्धांग जो होता है अर्धांगिनी वो वाला, वो बनने के लिए फिर एक को आगे आना पड़ता है। तो फिर बाद में उसमें नव्या को आगे करते हैं, पहले नुपुर आगे होते हैं ना, क्योंकि जवाई वो मान रहे होते हैं ना कि अभी ये मतलब आई है यहाँ पे, तो ऐसे करके करवा रहे होते हैं ना। और जो फिर बाद में नव्या जो है वो लास्ट में आगे हो जाती है, उसको लेके वो चल रही होती है। और फिर लास्ट वाला फेरा ऐसे घुमा के वो मतलब एक बार तो घूमते हैं, फिर वापस एक ही जगह पे वहाँ पे खड़े करके फिर घुमा देती है ना वहाँ पे, जिससे एक फेरा और हो जाता है। तो ऐसे माना जाता है कि पहले 3 होते फिर एक और होता है, 4 फेरे ही होते हैं टोटल, पर वो ऐसे जब घूमते हैं ना साथ में 3 3 6 हो जाते हैं, फिर एक जो होता है ना वो लास्ट वाला जो 7 वाला, तो वो 7 फेरे टोटल होते हैं, ऐसे फेरे होते हैं। वो प्रॉपर जो ऐसे मूवी में दिखाते हैं ना वैसे वाले 7 फेरे नहीं तो फिर बाद में जैसे उनके फेरे कंप्लीट होते हैं, फिर ऐसे बिठाने के बाद में भैया जो है वो मंगलसूत्र वगैरह लेके आ जाते ना, और दीदी अपनी तरफ से मंगलसूत्र लेके आ जाती ना। और फिर बाद में ऐसे एक दूसरे को वो पहना देते ना, और जो सिंदूर वगैरह होता है वो भी ऐसे डाल देते ना, एक दूसरे को लगा देते मतलब सर में। और फिर बाद में वो जैसे ही मतलब शादी वगैरह होती है तो वरमाला का आ जाता है ना, फिर लास्ट में फिर बाद में सारे वरमाला लगा लगू के ऐसे फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं अच्छे से, और अपने फ़ोन से ही कर रहे थे ना, कोई कैमरा वगैरह नहीं। जो फिर बाद में जो नव्या वो कहती भैया यार कैसे बंदे हो, एक तो कैमरा मतलब फोटोग्राफर बुलाना चाहिए था ना। तो कहते अच्छा बुलाना चाहिए, अभी लेके आता हूँ मैं, ऐसे करके भाग के जाते हैं ना जो उनके पास कैमरा होता है ना तो वो लेके आ जाते हो, कहते ये आ गया कैमरा मैन आपका सामने, ओके ऐसे करके फिर वो फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं ना, बहुत प्यारी प्यारी वाली। और कहते यार पहले भूल गए थे, पर फ़ोन से कोई ना, फ़ोन भी अच्छा है अपना क्वालिटी वाला है तो कर लेंगे फिर बाद में ऐसी अच्छी अच्छी सी फ़ोटो बनाते हैं और सारे बहुत खुश होते हैं, सब मीठा मुँह करते हैं और गले मिलते हैं ना, बधाई वगैरह दे रहे होते हैं। और दीदी जो है फिर वो भी ऐसे बधाई दे रही होती है। तो फिर वो पंडित जी कहते हैं 1 सेकंड भाई कहाँ चले सब लोग, वरमाला हो गई पर कन्यादान तो रह रहा है ना। तो कहती कन्यादान वो तो पहले होता ना। तो कहती नहीं नहीं वो बाद में भी होता है, मैंने सारे रिचुअल्स मतलब जो सारे होते हैं ना वो करवाने के बाद ही मैं हमेशा कन्यादान करवाता हूँ। तो कहती अरे वो तो आहुति के साथ में होता ना। तो कहती नहीं नहीं वो होता है, आहुति अभी भी चल रही है, ये चलती रहेगी जब तक कि ये घी खत्म नहीं हो जाता, पर अब होगा कन्यादान। तो ऐसे करके फिर वो मतलब कन्यादान वगैरह करवाते हैं। तो इधर से दीदी और जीजू दोनों करते हैं नुपुर का, और इधर उसके जो पापा होते हैं नव्या के वो पापा मम्मी वो करते हैं दोनों का। और फिर बाद में उनका सॉरी गाइस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था पर फिर बाद में जो उनकी जैसे शादी वगैरह कंप्लीट होती है तो सारे मतलब अच्छे से मिठाइयाँ वगैरह एक दूसरे को खिला रहे होते हैं, बधाई वगैरह दे रहे होते हैं। तो कहते चलो भाई एक काम तो ख़त्म हो गया। तो फिर बाद में जो भैया होते हैं वो कहते हैं कि चलो फिर सारा समेटते हैं सामान। तो ऐसे करके वो सारे सामान करने लग जाते हैं, फिर बाद में सारे खाने पर पहुँच जाते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर।